हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। याद करें पिछले क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात किए थे और उसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज करना है हम आपको यह भी बता चुके हैं। और जरा एक मिनट ध्यान दें, आपको हम एक बात और भी बार बार बोल रहे हैं कि आपके एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पर ही बेस्ड होता है। इस पिछले वर्ष भी 2020 के एग्जाम में, 19 के एग्जाम में सब जगह आप देखेंगे सीबीएसई का मेरे पास तो 10 वर्ष का ओरिजिनल क्वेश्चन रहता है भैया। सीबीएसई का 10 वर्ष का ओरिजिनल क्वेश्चन मेरे पास है। अगर हम बात करते हैं 2020 सीबीएसई एग्जाम की तो देखिए यहाँ 5 नंबर का जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली पांचों का पांचों नंबर आप आराम से बना सकते हैं। आप सारी की सारी बातें इसके बारे में जान चुके हैं, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले याद कीजिए हम आपको सारा का सारा फॉर्मूला एक जगह किए थे और एक जगह आप जैसा कि जान रहे हैं कि अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात हो रही है तो उसका रेट लॉ जो हम लिखेंगे तो रेट लॉ में क्या हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। हम रिएक्टेंट के लिए ए लिख रहे हैं, बुक में आपका आर लिख रहा है, इसलिए देखिएगा कि जहां हम क्या ए नोट लिखते हैं वहां आपको लिखा मिलेगा आर नॉट, और जहां हम ए टी लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी लिखते हैं वहां डायरेक्ट आपको लिखा मिलेगा आर, डायरेक्ट आपको लिखा मिलेगा आर। वो तो मानने की बात है भाई। तो ये जो हमारा के है ये तो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ये तो रेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही होगा। तो ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज कर रहा होता है, और चेंज क्या बढ़ रहा होगा थोड़े, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ डिक्रीज कर रहा होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन समय के साथ क्या होगा, इसका डिक्रीज करेगा। तो जब हम इनिशियल रेट निकालना चाहेंगे, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन पता करना चाहेंगे, हम एक सब फॉर्मूला किए थे तो क्या लिख रहे थे के इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, और जब हम बात कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी, रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी, तो हम क्या लिख रहे थे इसके लिए के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। जब हमें क्या करना हो हाफ लाइफ पीरियड निकालना है तो टी हाफ इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर पे 0.693 बाई के, या के की बात है तो 0.693 बाई टी हाफ दिया गया है और के निकालने बोलता है तो आराम से इसे कर देंगे। ठीक, इसके आगे जरा ध्यान दें, इसके आगे अब हम देखते हैं कि हमें टाइम निकालने बोला जा रहा है, के दिया हुआ है तो टाइम इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए टी, ए नॉट बाई ए टी। हमें टाइम निकालना है लेकिन के नहीं दिया है, टी हाफ दे दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2.303 बाई 0.693 बाई टी हाफ, तो टी हाफ ऊपर आ जाएगा इंटू लॉग ए नॉट बाई ए टी, log A naught by AT initial concentration of reactant by concentration of reactant at time T। अब यहाँ क्या करना होता है, एक चीज जरा ध्यान देंगे, अगर हमारा ये फॉर्मूला ऐसा होता K इक्वल्स टू 2.303 बाई T log A naught by AT, log A naught by AT, सॉरी ये log नहीं होता, और तब आपको AT निकालना होता तो आप आराम से निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ वो तो नहीं देखते हैं, तो क्या होता है log होता है, log आ गया तो अब log m बाई n, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा log m माइनस log n। इस आपको 80 निकालने के लिए log वाला टर्म आ जाएगा और ज्यादा परेशानी होगी, तो यहाँ आप क्या कीजिएगा, इसके लिए हम डायरेक्ट आपको ऐसा बोले kt बाई 2.303 इक्वल्स टू, दो बार log देखने से आप बच जाएंगे, एक ही बार में एंटी लॉग से काम चल जाएगा, a नॉट बाई ए टी। ये वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन पे चलेंगे सॉल्व करेंगे तो हमें आ गया log a नॉट बाई ए टी, हमें चाहिए ए टी, हमें a नॉट दिया हुआ है और हमें AT चाहिए, तो हम क्या करेंगे इस साइड लॉग है, इस साइड भी लॉग को ले आएंगे, इसके लिए क्या करेंगे एंटी लॉग देख लेंगे, दोनों साइड लॉग आ जाएगा, दोनों साइड से लॉग को हटा देंगे तो हमें डायरेक्ट A नॉट बाई AT का मान मिल जाएगा, A नॉट बाई AT का मान मिल जाएगा जी। और जैसे मिला हम आराम से उस वैल्यू को पकड़ लेंगे। ओके, आइए अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस पहले बताते हैं और इससे बातों को आप समझिए।
जिसे बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देखेंगे वहां आपको के का मान दे दिया गया हो, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के का मान दे दिया गया है और हाफ लाइफ पीरियड निकालने बोला जा रहा है। फर्स्ट ऑर्डर की बात है तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर देंगे टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के। और ध्यान देंगे अगर के जो दिया होगा वो मान लेते हैं x सेकेंड इनवर्स है, तो ये जो टी हाफ आएगा उसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लिया जाए ये आपका मिनट इनवर्स में है तो ये मिनट में आ जाएगा, ये आपका आवर इनवर्स है तो आवर में आ जाएगा, ईयर इनवर्स है तो ईयर में आ जाएगा। कहीं कहीं बिल्कुल के आप देखेंगे ईयर इनवर्स वगैरह करते हुए भी रहेगा, तो आराम से आप निकाल लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत, ये तो बहुत आसान है। दूसरा आप देखें हम जो कुछ क्वेश्चंस बताना चाह रहे हैं पहले उसे समझिए। जैसे हम कहते हैं द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, specific rate constant of a chemical reaction is found to be 1 into 10 to the power minus 2 1 into 10 to the power minus 2 second inverse. How long it takes for 80% completion of the reaction? 80% completion of the reaction। देखिए जब हम इसे बना रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, k का मान दिया हुआ है 1 into 10 to the power minus 2 सेकेंड इनवर्स। देखिए क्वेश्चन में एक इंटेलिजेंसी लेवल को लगा दिया है, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं ये ऑर्डर नहीं बताया किस ऑर्डर की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके ऑर्डर को आराम से पहचान लिए कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स है, टाइम इनवर्स है। और टाइम इनवर्स किसका यूनिट होता है जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ये हो गया सेकंड इनवर्स। ए नॉट आपका क्या हो जाएगा 100 और 80 क्या हो जाएगा भैया 80% कंप्लीशन में चला जाए, इट मींस क्या 100 माइनस 80 इट मींस क्या हो जाएगा 20। और आपको क्या करना है, टाइम निकालना है, तो आप आराम से कर देंगे टाइम इक्वल्स टू, जब आप क्वेश्चन देखिएगा यहाँ आपको दिया रहेगा log 2 का वैल्यू 0.301, log 3 का वैल्यू 0.4741 दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो लीजिए ना, क्या दिक्कत है, log 5 0.6990। देखिए आपको हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि एग्जाम में हमेशा 2-3 वैल्यू देकर रख देगा, जबकि हमें 2-3 वैल्यू की आवश्यकता नहीं होगी, आवश्यकता में एक ही वैल्यू की होने वाली है, हो सकता है कभी कभी 2 वैल्यू की आवश्यकता हो भी। टाइम इक्वल्स टू 2.303 बाई के log A नॉट बाई 80, log A नॉट बाई 80। ये देखिए के क्या लिख 2.303, के का मान क्या है भैया 1 into 10 to the power minus 2 into log A नोट, A नोट हमारा क्या हो गया 100 और 80 हमारा क्या हो गया भैया 20, ये कट जाएगा कितना से 5, log 5 का मान ले लीजिएगा 2.303 into 1 into 10 to the power minus 2 into log 5 या 2.303 by 1 into 10 to the power minus 2 into 0.6990। यहाँ देखिए ये था सेकंड इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड। बच्चा बोलेगा क्या सर एग्जैक्टली सॉल्व करना जरूरी है क्या, ऐसे कर देना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं इतना करके छोड़ दिए तो बिल्कुल कहीं मार्क्स नहीं काटा जाएगा। लेकिन हाँ एक बात जरूर ध्यान देना है, यूनिट जरूर लिखना है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो फिर हो सकता है कि टीचर कुछ मार्क्स काट लें, क्योंकि हम लिखते हैं 1 इक्वल्स टू 60, 60 इक्वल्स टू 3600, कोई भी देखेगा कहेगा पागल है। मान लिया जाए टाइम निकालने ही दिया था किसी का और किसी का आया 1, किसी का आंसर है 60, किसी का आंसर है 3600, हो सकता है सब सही हो या हो सकता है कोई एक ही सही हो, ये लिख दिया तो हम क्या कहेंगे, कोई भी देखेगा बोलेगा पागल है, 1 के बराबर 60 को किया है, 60 के बराबर इतने को किया है। लेकिन अगर हम यूनिट दे दें कोई गलत नहीं बोलेगा, 1 आवर ये हो गया 60 मिनट, ये हो गया इतना सेकंड, बताइए अब कौन गलत बोले। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि हमेशा यूनिट को जरूर यूज करें।
कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखिए वहां के क्वेश्चन में जरा 1 मिनट ध्यान से देखिए। दूसरे क्वेश्चन में हम कहते हैं कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कभी कभी ध्यान देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं लिखा और लिख दिया कि न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, तो जरा 1 मिनट ध्यान से सुनेंगे। रेडियो एक्टिविटी मींस अनस्टेबल न्यूक्लियाई के द्वारा अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का जो इमिशन होता है, ये सब जो रेडियो एक्टिविटी की बात होती है, तो नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कंप्लीटली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो जहां भी अगर आपको न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन ये वो रहे, जैसे कि फिजिक्स में ये टॉपिक है भी, तो वहां भी कंप्लीटली यही फॉर्मूला यूज होगा। हम आपको बताए भी थे कि एक चेंज रहता है, के की जगह लेमडा वहां हो जाता है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू बी 5 hours. How long from a start it takes for 80% completion of the reaction? 80% completion of the reaction. तो अब जरा ध्यान दें, 80% कंप्लीशन की बात कर रहा है, यहाँ टी हाफ दे दिया है, पता ही है फर्स्ट ऑर्डर की बात है। तो टी हाफ हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा 5 आवर है। ए नोट क्या मान लेंगे 100, तो 80 क्या हो जाएगा 80% कंप्लीशन, इट मींस 100 माइनस 80 तो क्या हो जाएगा 20, और हमें क्या करना है टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई 80। अब आप जरा ध्यान दें कि यहाँ आपको के तो दिया हुआ नहीं है, के नहीं दिया है, लेकिन दूसरी जानकारी जो होनी चाहिए थी वो जरूर दे दिया है। क्या दे दिया है, तो यहाँ हमें टी हाफ का मान दे दिया है। हम उससे आगे बढ़ जाएंगे, 2.303 बाय के लिए क्या लिख सकते हैं 0.693 बाई टी हाफ, तो टी हाफ ऊपर आ जाएगा इंटू लॉग ए नॉट बाई 80, ए नॉट बाई 80। इसके नीचे बढ़े तो अब तो आप आराम से भी कर सकते हैं। देखिए अब कहीं दिक्कत आपको नजर आ रही है क्या, 2. हाँ हम एक बार जरूर बताएंगे, 2. ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे यहाँ हाफ लाइफ पीरियड दे दिया, तो अब फर्स्ट ऑर्डर की बात है और बोलता है 80% कंप्लीशन में चला जाए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तो आप क्या करते, आप ऐसे भी बना सकते थे कि भैया एक में 100, एक हाफ लाइफ हुआ तो 50, दूसरा हो जाएगा 25, तीसरा हो जाएगा 12.5। ठीक, 80% कंप्लीशन में जाना चाहिए, मींस बचना क्या चाहिए, तो 20 बचना चाहिए। तो 20 जो होगा ये इससे और इसके बीच में होगा, मींस टाइम जो लगना चाहिए वो 2 टी हाफ से ज्यादा होना चाहिए, जबकि 3 टी हाफ से कम होना चाहिए। 2 टी हाफ से ज्यादा होना चाहिए जबकि 3 टी हाफ से कम होना चाहिए। ये हम प्रेडिक्ट कर लिए। जब प्रेडिक्ट कर लिए और वहां देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव है और उसमें ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 ऑप्शन तो ऐसा होगा कि एक क्या होगा 2 हाफ लाइफ से कम होगा, एक क्या होगा 3 हाफ लाइफ से ज्यादा होगा, तो वो दोनों तो होने वाला है नहीं। अब कभी कभी क्या होता है कि एक ही ऑप्शन वहां 2 से 3 के बीच का होगा, तब तो आराम से पता कर लेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है कि ऐसा 2 ऑप्शन दे देता है। अगर 2 ऑप्शन दे दिया तब आपको फिर से वो वैल्यू निकाल के चेक करना पड़ेगा। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा था तब तो फिर उतना कुछ करना ही नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा। 2 पॉइंट देखिए, हम जैसे इसका निकालेंगे ना, आप देखिएगा इसका आंसर 2 टी हाफ से ज्यादा 3 टी हाफ से कम आ जाएगा। 0.693 इंटू टी हाफ 5 इंटू लॉग क्या है 100, ये हो गया, ये 20 हो गया, 5 लॉग 5 का वैल्यू ले लीजिए 2.303 गुने 5 बाय 0.693 गुने 0.6990। यहाँ हमारा क्या था
ये देख रहे थे आवर में है टी हाफ, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कंसंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन, इसी का यूनिट में जाएगा। तो टी हाफ आवर में है तो आवर में हो जाएगा। देखिए ना, ये 0.693, ये भी मान लीजिए ना 0.693 लगभग, तो कैंसिल हुआ मिसिए। देखिए 2.3 इंटू 5, तो 2.3 इंटू 5 जब आप करेंगे 2.3 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 11.5 आ जाएगा जी। बताइए 11.5 से ज्यादा होगा, ये पूरा का पूरा है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि आंसर जो आ रहा है वो 2 टी हाफ से ज्यादा 3 टी हाफ से कम। 2 टी हाफ 10 दिन का होता, 3 टी हाफ 15 आवर का हो जाता। 2 टी हाफ से ज्यादा और 3 टी हाफ से कम, कहीं दिक्कत? जैसे 2 क्वेश्चन हमें और बताने दें, अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं। कहता है कि द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.02 सेकेंड इनवर्स। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 0.02 second inverse. Second inverse. If the initial concentration of reactant is 2 moles per liter, कहता है कि the initial concentration of reactant, initial concentration of reactant is 2 mole per liter, 2 mole per liter। कैलकुलेट, ए में क्या कहता है, तो कहता है इनिशियल रेट, और बी में कहता है रेट आफ्टर 60 सेकेंड। देखिए कितना अच्छा ढंग का क्वेश्चन दिया है, रेट आफ्टर 60 सेकेंड। तो आइए जब हम इसे बनाएंगे तो क्या देख रहे हैं, जब हम इसे बनाना चाहेंगे तो हमें के का मान पता है, क्या दिया हुआ है 0.02 सेकेंड इनवर्स। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं भैया, बताइए। 2 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा दिया हुआ है 2m, तो आर नॉट इनिशियल रेट हो जाएगा k इंटू ए नॉट। के का मान हो गया हमारा कितना, 2 इंटू 10⁻⁻2, और ये हो गया 2, मिस हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2। यूनिट चेंज हो जाएगा। यूनिट हमेशा ध्यान दीजिएगा, केमिकल काइनेटिक्स में भैया अगर यूनिट पे ध्यान नहीं दिए तो गलती हो जाएगी। m सेकेंड इनवर्स, कैपिटल एम लिखे हैं, इसका हो गया मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, वो हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड। आर नॉट हो गया। अब जरा ध्यान दें, अब आपको क्या करना है, अब आपको आरटी निकालना है। आरटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इंटू एटी, के इंटू एटी। तो के तो आपको पता है, अब देखिए आपको एटी निकालना पड़ेगा, और इस एटी को ही निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग देखना पड़ेगा। तो इसमें याद कीजिएगा, हम आपको एक फॉर्मूला यह बताए हैं, log a नॉट बाई एटी, log a नॉट बाई एटी इक्वल्स टू क्या, kt बाय 2.303। तो k का मान आपको पता है कितना है भैया, पुट कर दीजिए 2 इंटू 10⁻²। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है कि रेट जो निकालना है वो 60 सेकंड के बाद, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ k का यूनिट भी क्या था, सेकंड इनवर्स ही दिए हुए है। तो डायरेक्ट हम टाइम्स 60 हो गया, टाइम्स 60 ये हो गया 2.303, 2.303। तो ये हमारा हो जाएगा 120, उस बते में 100 मीन्स क्या, तो 120 बाय 2.303, 0.12 बाय 2.303। जब इसे आप अब यहाँ हमें
इसका एंटी लॉग देखना पड़ेगा, इसका एंटी लॉग देखना पड़ेगा। पहले रुक जाइए 1 मिनट, हम कैलकुलेटर को ले लेते हैं तो एग्जैक्ट उसका हम वैल्यू देख पाएंगे, अदरवाइज थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो आइए ये देखें, ये वैल्यू हो गया 1.2 बाई 2.303। जब हम क्या करेंगे 1.2 बाई 2.303 कर रहे हैं तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आएगा 0.521। इस देखिए ये अभी आपको क्या आया है, तो अभी आपको आ गया है log a0 बाई 80, log a0 बाई 80 इक्वल्स टू क्या 0.521। तो अब आपको क्या करना है, लॉग को हटाना है। जरा ध्यान सुनेंगे, ये हम करके किए हैं, ठीक, तो से पहले करके वैल्यू को लिखिए, ठीक। तो अब हमारा ये जो हुआ, तो हमें क्या इस, अब जरा ध्यान देंगे, अब बच्चा अगर ऐसे करने सॉल्व करने लगेगा तो उसको फिर तब लॉग देखना पड़ेगा। log a0 माइनस log at बराबर 0.521, फिर वो log 80 को बाहर करेगा, देखिए कितनी परेशानी होगी। log 80 को बाहर किया तो क्या लिखेगा log a0 माइनस 0.521। अब उसका वैल्यू देखेगा, ये निगेटिव आएगा, फिर परेशान होगा, झूठ का इसमें बहुत ज्यादा परेशानी में वो पड़ जाएगा। डायरेक्ट यहीं क्यों ना वो क्या करे कि यहाँ ही एंटी लॉग देख ले, ताकि इस साइड भी लॉग आ जाए और लॉग लॉग समाप्त हो जाए। तो लॉग एंटी लॉग देखने के लिए याद कीजिएगा, हम आपको एक बार बताए भी हैं, जिस समय हम 11th में इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे थे, पीएच पीओएच कंप्लीट लॉग एंटी लॉग पे चल रहा था। हो सकता है आप भूल गए हो, एक बार आपको हम वहाँ बताए थे, याद लीजिएगा, या मैथ में भी बताया गया होगा, या बहुत सारे जगहों पे यूट्यूब वगैरह पे फॉर्मेट वगैरह बताया भी गया है, वहाँ से भी देख लेंगे, मैथ में भी बताया गया होगा। और ज़्यादा दिक्कत है तो एक दिन हम लॉग को फिर से बता भी देंगे, लेकिन आपके एग्जामिनेशन तक में जो वैल्यू रहता है यूज होने वाला वो दिया रहेगा। वहाँ आपको लॉग टेबल जनरली प्रोवाइड नहीं करता है, बुक वगैरह तो यूज करना है ही नहीं, तो वहाँ जिसकी आवश्यकता होती है उसका वैल्यू वहाँ दे देता है। तो ये किए, अब हम क्या करेंगे एंटी लॉग देखेंगे, कितने का, तो 0.52 का 1 नंबर, याद कीजिएगा हम देखने बताए थे, 0.52 का 1 नंबर, ये हो जाएगा log 3.319। log log को हटा दें तो आपको a0 बाई 80 का मान निकल गया, a0 बाई 80 इक्वल्स टू क्या हो गया भैया 3.319। आपको a0 पता है तब तो 80 आपको निकल जाएगा ना, क्या हो जाएगा a0 बाई 3.319। a0 का मान हमें दिया हुआ है कितना 2, और ये हो गया 3, इसलिए हो जाएगा 0.6 के आसपास। कितने के आसपास हो जाएगा 0.6 के आसपास हो जाएगा ना जी, 0.6 के आसपास हो गया, 80 निकल गया। तो अब तो हम RT निकाल देंगे, RT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K इंटू 80। K का मान तो हो गया 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, और 80 का मान 0.6, तो 2 इंटू 0.6 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 m सेकेंड इनवर्स। देखिए भैया, पहला जो आपका रेट आया होगा और दूसरा जो रेट आया होगा तो आपका रेट जरूर डिक्रीज कर गया होगा। फर्स्ट में आया है 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, जबकि यहाँ क्या देख रहे हैं 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। इस रेट ऑफ रिएक्शन जब क्या बताएं कि समय के साथ डिक्रीज करेगा, बिल्कुल डिक्रीज कर गया। एक क्वेश्चन ऐसा हम और भी करते हैं, आपके आरसी मुखर्जी में 13 नंबर क्वेश्चन वही है, और आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, बहुत जबरदस्त का क्वेश्चन है। हाँ 13 नंबर या कितना नंबर भाई, हाँ आइए एक क्वेश्चन और हम करते हैं। 12 नंबर यहाँ है, 13 नहीं है, सॉरी 12 नंबर है। हम 2 क्वेश्चन और आपको बताते हैं, इसके बाद एनसीईआरटी की बातों पर चलते हैं।
बस एक जगह से आप क्वेश्चन बनाइए। यहां 12 नंबर क्वेश्चन यही कहता है, द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, के का मान 1 × 10⁻², सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। ठीक, कहता है इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज 1 m, यदि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो 1 m हो, तो फाइंड द इनिशियल रेट, मींस आप क्या कीजिए तो R0 बताइए। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि व्हाट इज द रिएक्शन रेट आफ्टर 2 मिनट, और RT बताइए, जबकि टाइम जो है वह क्या है 2 मिनट है। हम क्यों ये बता रहे हैं आप जरा समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए K सेकंड इनवर्स है, जबकि टाइम क्या ले लिया है मिनट में ले लिया, तो डायरेक्ट आप KT मिस वो सेकंड में और वो मिनट में नहीं कर दीजिएगा, मिस वो जो हमारा मिनट में है इसे भी हमें क्या लेना होगा सेकंड में लेना पड़ेगा। अब तो आप आराम से निकाल देते हैं R0, तो क्या हो जाएगा K × A0 और RT निकालने के लिए K × AT। ठीक, तो K तो आपको पता है, लेकिन AT निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर से एंटी लॉग देखना पड़ेगा। log A0/AT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया KT/2.303। K का मान हमें दिया हुआ है 1 × 10⁻², टाइम क्या है 2 मिनट, मीन 2 × 60, तो सेकंड में ले गए, बटे में 2.303, ये क्या हो गया 120, 120 बटे में 100, फिर से तो वही आ रहा है भैया 120 बटे में 100, यहाँ भी तो वही ना आ रहा था 120 बटे में 100, तो क्या हो गया 1.2/2.303, ये वैल्यू हो जाएगा 0.521, मीन्स फिर से इसी का एंटी लॉग देखना होता तो A0/AT आप क्या करेंगे, ये log A0/AT हमारा आया है 0.521, इसी को हम क्या करते हैं एंटी लॉग जब देखेंगे तो क्या देखे थे, ये आ गया था log 3.319, log 3.319, और जब ये हमारा आ गया log 3.319, तो बताइए, अरे एक मिनट देखने दे, कट भी रहा है क्या, log 3.3 नहीं कट रहा है, log 3.319, तो अब log को हटा देंगे तो आपको A0/AT, तो AT तो आपका क्या हो जाएगा A0/3.319, A0 का मान 1/3.319, 3.319 10 बटे में 3, 10 बटे में 3, तो 3 बटे में 10, ये हो गया 0.3, हाँ वो 0.6 0.3 हो जाएगा, ऊपर 2 था गुना यहाँ 1 है 0.3, तो RT आपका क्या हो जाएगा भैया K × AT, K का मान 1 × 10⁻², और ये 0.3, इस क्या हो गया 3 × 10⁻³ m सेकेंड इनवर्स। देखिए दो आंसर दिया हुआ है, एक आंसर है 1 × 10⁻² और दूसरा आंसर है 3 × 10⁻³ आया ही नहीं है। तो आप देखें कि किस ढंग से हम लोग को इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को यूज करना है। अब जरा एक मिनट ध्यान से समझें, हम आपका थोड़ा सा डर दूर करें कि लॉग लेके आपको ज्यादा डर लग रहा होगा, तो इसलिए हम आपको बुक से क्वेश्चन से दर्शाना चाहते हैं कि देखिए भाई हम 5 वर्ष का CBSE का क्वेश्चन निकाले हैं, ये CBSE 2020 का क्वेश्चन है, CBSE 2020 का क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 36, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप देखें इंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 to 37 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स ईच, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट का नंबर आप आराम से बना सकते हैं। देखिए याद कीजिएगा, ये तो 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हमेशा ग्राफ बनाए थे और बोले कि स्लोप भी पूछा है। देखिए ग्राफ बना दिया, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 × 3 मींस एक नंबर तीनों में है। प्रेडिक्ट द ऑर्डर तो 0 कहता है, व्हाट आर द स्लोप तो क्या हो जाएगा उसका -k, व्हाट आर द यूनिट तो यूनिट आप लिख देंगे। अब जैसे उसके नीचे देखिए 3 नंबर उसमें हुआ, 2 नंबर उसके नीचे जो है जरा उस पर ध्यान दीजिए, 2 नंबर जो उसके नीचे का क्वेश्चन है
आप बिल्कुल जरा ध्यान दें, क्या कहा जा रहा है? तो कहा जा रहा है कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 25 मिनट। टाइम कितना लग रहा है? 25 मिनट लग रहा है। कितने में? तो फॉर 25% डिकम्पोजिशन, फॉर 25% डिकम्पोजिशन। तो हमें क्या निकालना है? टी हाफ। क्या होगा ये फाइंड करना है। पहले आप क्या करें, के को पता कर लीजिए। के इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए टी। हम सिंपल में समझाते चल बढ़ते चले जाते हैं। तो ये हो गया के इक्वल्स टू 2.303 बाई टाइम क्या हो गया? 25 इंटू लॉग, ये हमारा 100 कहता है फॉर 25% डिकम्पोजिशन। तो 25% डिकम्पोजिशन हो जाए तो बचेगा कितना? 100 माइनस 25 इसका 75। तो ये हमारा हो जाएगा 2.303 बाई 25 इंटू लॉग 100 बाई 75। ये क्या 4 और ये क्या 3, इसलिए 2.303 बाई 25 इंटू लॉग 4 माइनस लॉग 3। आप जरा ध्यान दें, ठीक दोनों का वैल्यू दे देंगे, सब कुछ कर देंगे। टाइम आपको के निकाल रहे हैं तो अभी ये के आ जाएगा किसमें? मिनट इनवर्स में। और जब के आ गया तो आप टी हाफ आराम से निकाल देंगे। टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के, 0.693 बाई के। ये log 4 और log 3 दोनों का मान दिया हुआ, देखें 3 का मान दिया है, log 2 का भी दिया हुआ, जबकि log 2 की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर log 2 का दिया था तो हम उससे ही 4 का भी कर सकते थे, 2 का स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर हो जाता, ठीक। लेकिन वो भी वैल्यू दिया हुआ है तो आप log 4 log माइनस log 3 कर दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे देखिए इसी के और में जो क्वेश्चन होगा, और में जो भी क्वेश्चन होता है सेम चैप्टर का होता है। जैसे केमिकल काइनेटिक्स का और होगा तो केमिकल काइनेटिक्स का ही क्वेश्चन होगा। अब जरा ध्यान दें, 5 नंबर जो उसमें था तो यहाँ भी 3 1 4 1 5। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या लिखा आपके एनसीईआरटी का? एग्जैक्टली 16 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन लिखा था 16 नंबर। ए रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स। के का मान दिया हुआ है 60 सेकंड इनवर्स। हाउ मच टाइम will it take to reduce the initial concentration of reactant to its 1/16th value? मीन्स AT जो हो जाए वो क्या हो जाए? तो A0/16 हो जाए, A0/16 हो जाए। टाइम तुरंत देखिए निकल जाएगा 2.303 बाई के लॉग A0/AT, लॉग A0/AT। ये हो गया 2.303 बाय के का मान 60 इंटू लॉग A0 को A0 ही रखिए, AT क्या हो गया? A0/16, ये आ गया यहाँ 16 लॉग 16। इसको आपके 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं जी। 16 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर या 2 टू द पावर 4 जो लिखना हो लिखिए ना, 2 टू द पावर 4 लॉग m टू द पावर n। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? n log m। अगर ऐसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 log 2 हो जाएगा। और अगर 4 का स्क्वायर लिखेगा तो क्या हो जाएगा? 2 log 4 हो जाएगा। आपको log 2 log 4 सबका वैल्यू दिया हुआ है, आराम से पुट करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फैक्टर्स की बात है और एक कॉलिजन थ्योरी है, कॉलिजन थ्योरी भी आप नहीं पढ़े हैं। तो 2020 वाला ये क्वेश्चन हो गया। आइए सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन बाहर कर रहे हैं। ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। और आइए यहां भी देखिए कि सबसे लास्ट 27 नंबर, क्योंकि पिछले वर्ष इस वर्ष क्वेश्चन 37 था, इससे पहले 27, इसके पहले 26 तक नहीं था, ठीक। बार बार चेंज करता जा रहा है। पिछले बार सॉलिड स्टेट नहीं था, इस बार सॉलिड स्टेट ले लिया है। तो हम जो बच्चों को उस दिन बोले, ठीक है, जैसे पिछले बार क्या है, पिछले बार तक में पॉलीमर है, केमिस्ट्री इन लाइफ है, इस बार पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और मेटलर्जी 100% हट गया है। ये सारा का सारा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से 100% हट गया है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में तो है, हमें पढ़ने के लिए चाहिए पूरा का पूरा पढ़ ले। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम के लिए हम जाने लगेंगे,
बोर्ड के लिए जब आप तैयारी करने लगे तो उस समय जब आप बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे उससे पहले आप उन सारे चैप्टर्स को जो कि हटा दिया गया है उसमें उस समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे पूछा जाएगा उसे बार बार करना है। देखिए फिर यहाँ आप आराम से बता सकते हैं। इसमें देखिए 5 नंबर में क्या पूछा, एक में कहता है डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। 5 डायरेक्टर 5 लिखा है, इसमें 2-3 कुछ नहीं किया ना, ए बी कर दिया है और भी किया, तो और में भी तो उसी चैप्टर का हो गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश में क्या कहता है डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आराम से कर देंगे। कहता है हाउ डज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफर्स फ्रॉम मॉलिक्यूलिटी फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब जस्ट इसके आगे हम लोग मॉलिक्यूलिटी ही लाने वाले हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 25 मिनट। 50% कंप्लीट होता है कितने में, 25 मिनट में। तो 50% कंप्लीशन में जो समय लगता है वही तो टी ऑफ होता है ना जी, ये हो गया 25 मिनट। कहता है कि कैलकुलेट द टाइम फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो टाइम बताइए किसके लिए, तो फॉर 80% कंप्लीशन के लिए। तो आप आराम से बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। टाइम इक्वल्स टू 2.303 बाय 0.693 गुणे टी हाफ गुणे लॉग 100 बाय 20 डायरेक्ट log 5 का मान देखिए दिया हुआ है, log 2 log 3 log 5 तीन का वैल्यू दे दिया है, जबकि आवश्यकता आपको केवल और केवल क्या है, log 5 का ही है ना। दूसरे इसके अब 5 नंबर हो गया। इसके और में जो क्वेश्चन है वो हमारा ये आर्हेनियस थ्योरी से है, ठीक। और दूसरा ये कहता है बायोमोलिकुलर रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का हो जाए सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये भी अभी आपने पढ़े हैं, 2-3 टॉपिक इसमें जो बचा है। इसका दूसरा और में जो क्वेश्चन होगा उसी चैप्टर से होगा, तो इसमें और जो है दोनों का दोनों जिससे है वो अभी आप नहीं पढ़े। 2018 सीबीएसई देखिए 2018 में 26 क्वेश्चन तक है, देख रहे हैं। तो अब इससे क्या हुआ होगा कि हम जो बच्चों को बोले सॉलिड स्टेट नहीं है, कुछ बच्चों को लगा क्या ये था, तो फिर से जोड़ दिया सर को पता नहीं है कि क्या पढ़ाना। अरे भैया आपको सब पता है, पता आपको नहीं है कि प्रत्येक वर्ष चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है। पहले ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, 2014 से पहले 30 क्वेश्चन होता था, 15 में 27 पे आया, फिर 26 पे आया। देखिए पिछले वर्ष 37 चला गया, तो पिछले वर्ष सब्जेक्टिव क्वेश्चन जुड़ गया, वो चैप्टर हटाया, ठीक है। क्या था कि सीबीएसई में पी ब्लॉक से ग्रुप 15 को हटा दिया था, फिर से इस बार जोड़ दिया है। सॉलिड स्टेट पिछले बार हटा दिया था, इस बार जोड़ दिया है। तो बहुत कुछ चेंज होता चला जाता है भाई समय के साथ। यहाँ मिल लिया है, ठीक है। इससे ले लिया है तो दूसरे जगह 5 नंबर का होगा, 3 नंबर 2 नंबर वाले में होगा। वो 5 नंबर है तो 5 नंबर जैसे दिया था इस वर्ष, तो इसका चैप्टर से नंबर भी ज्यादा हो गया। देखिए दिया है यहाँ, देखिए 3 नंबर वाले में एक क्वेश्चन है, फिर एक 2 नंबर वाले में क्वेश्चन होगा। फिर से देखिए सेम आप तुरंत बना लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखिए ना फर्स्ट ऑर्डर पर ही होगा या फिर प्रेशर वाला मिलेगा। 17 में 16 में सब दोनों जगह क्या है, प्रेशर वाला फर्स्ट ऑर्डर पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। अब कहता है यहाँ 19 नंबर इसमें क्वेश्चन है कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट फॉर 25%, 20 मिनट फॉर 25% डिकम्पोजिशन, ठीक। कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। क्या होता है, 25% डिकम्पोजिशन में कितना समय लेता है, तो इसमें 25% डिकम्पोजिशन में 20 मिनट का समय लगता है। तो कहता है कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। तो 75%
डिकम्पोजिशन में क्या समय लगेगा आपको निकालना है, में लगने वाला टाइम आपको फाइंड करना है। बताइए नहीं हो जाएगा क्या? यहाँ भी देखें log 2 log 3 log 4 सब वैल्यू दिया हुआ है, आराम से हो जाएगा। एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर वाले में, 2 नंबर वाले में देख लें कहाँ दिया है। 2 नंबर वाला कहाँ गया? हाँ यहाँ है, तो यही कहीं होगा। ओ इसमें तो पहला है, 1 नंबर वाले में ही ले लिया। 1 नंबर में व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग ए कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, गिब्स एनर्जी, ये सब कुछ दिया है। 1 नंबर वाले में ही ले लिया, इसलिए फिर यहाँ नहीं होगा क्वेश्चन। इसकी आगे अगर 17 वाले में चलें, 16 वाले में चलें तो देखिए आप प्रेशर से बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन ये क्या है? प्रेशर वाला बेस्ड क्वेश्चन है। प्रेशर पर फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, यही अब प्रेशर वाला तो बताने वाला है इसके बाद, वो भी फर्स्ट ऑर्डर पर ही बेस्ड क्वेश्चन होता है, वहां भी आपको लॉग का सब वैल्यू दिया रहेगा। जब 3 नंबर में ये है तो 2 नंबर में एक क्वेश्चन होगा। 2 नंबर में कौन क्वेश्चन दिया है ये जरा देख लें। 2 नंबर, हाँ यहाँ आइए, कोई रिएक्शन दिया है, कहता है फॉर द रिएक्शन H2 + Cl2, H न्यू यहां से कहता है 2HCl, रेट इक्वल्स टू K, रेट बराबर क्या हो गया? K। जब रेट बराबर K इट मींस क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। राइट द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी ऑफ दिस रिएक्शन, तो इसका ऑर्डर जो हो गया, इसका ऑर्डर जो हम देख रहे हैं, ठीक, रेट इक्वल्स टू K, ऑर्डर तो हो गया इसका 0, मॉलिक्यूलिटी इसका हो जाएगा 2, मॉलिक्यूलिटी भी आपने पढ़े हैं। राइट द यूनिट ऑफ K, देख रहे हैं, राइट द यूनिट ऑफ K, आराम से निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? तो अभी हम लोग जान के सारी बातों को पढ़ते चले जा रहे हैं, और क्वेश्चन बैंक लिए वो जब सब बात में करेंगे तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात और भी बताएं, कुछ बच्चों को हम देख रहे हैं कि वो बार बार सिलेबस के लिए परेशान है। अरे भैया सिलेबस के लिए कभी परेशान नहीं होना है, वो हम आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं तेजी से, क्योंकि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चाहते हैं 3-4 महीने भी समय मिलेगा तो हम आराम से पढ़ाएंगे। और मैं आपको बता दूं 4 महीने में 16 चैप्टर में 3 चैप्टर तो कंप्लीटली हटा दिया गया है। तो जो 13 चैप्टर है ना, वो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस 13 चैप्टर को पढ़ाने में 4 महीना हमको नहीं लगेगा, और 100% डिटेल में पढ़ा देंगे। इसलिए अभी जो पढ़ते चले जा रहे हैं आप करते चले जाएं, कुछ बातों को तो सीखते चलेंगे तो और भी आसानी होगी। इसलिए कभी सिलेबस के लिए परेशान नहीं होना। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका, हाँ, अगर आप मेरे साथ मेहनत करेंगे, जो आपको करने के लिए दिया जाए आप उसे करते रहें, तो आपका केमिस्ट्री और सारे के सारे पेपर से अच्छा जरूर रहेगा। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। हाँ, लेकिन मेहनत तो आपको करना। मेरा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है, ये नहीं कि आपको हम कंधे पे बैठा के चलेंगे। आज आप कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे, जिस क्वेश्चंस को बनाएंगे वो हम आपको बताएं। जरा 1 मिनट ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल में आप 4.4 तक किए हैं ना, तो एग्जाम्पल 4.5, एग्जाम्पल 4.5, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ log 6.2 मिनट इन्वर्स करके छोड़ दिया है और नीचे आंसर दे दिया है। तो हम यहाँ आपको log 6.2 का वैल्यू लिख देते हैं, तब आपका आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। और आप देखेंगे तो आपके बुक में पीछे log एंटी लॉग दिया होगा भैया। log 6.2 मिस क्या करना होगा, 62 का 0 नंबर देख लेते हैं, ये वैल्यू है 0.7924 लॉगरिथम, ठीक, 0.7924 उसको पुट कर देंगे, आ जाएगा। 4.6 अभी नहीं बनाना है, प्रेशर पर बेस्ड क्वेश्चन है जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।
उसके बाद ध्यान दें, एग्जाम्पल 4.7, एग्जाम्पल 4.8, ये 4.8 तो हम करवा भी चुके हैं क्लास में प्रूव। इसके बाद आइए, इन टेक्स्ट में दो ही क्वेश्चन है ही, इन टेक्स्ट 4.5 एंड 4.6। एक्सरसाइज में बढ़िए, एक्सरसाइज में याद कीजिएगा 12 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं, और जब 12 नंबर तक कर चुके थे तो इसके आगे का क्वेश्चन हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो नहीं करना है। जरा एक मिनट ध्यान से देख लें, 15 को आप छोड़ देंगे, गलत कुछ वहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हम बोले कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, एग्जैक्टली देखिए 60 सेकेंड 1/16 2020 के एग्जाम में पूछा है। 4.17 17 नंबर, 4.18 18 नंबर, 4.19 19 नंबर। तो ये सारा का सारा आपका होमवर्क है। एग्जाम्पल 4.5, 4.7, 4.8, इन टेक्स्ट 4.5, 4.6, एक्सरसाइज 13, 14, 16, 17, 18 एंड 19, 18 एंड 19। इसके आगे 20, 21 ये सब प्रेशर वाला है, जिसकी बात हम लोग कल करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की बात हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद।